क्या है कि दूर से सबकी जिंदगी बड़ी मस्त लगती है, पर अंदर झांक के देखो तब पता चलता है कि सबसे सुखी हम ही हैं। अब कुंती को देखिए आप। कुंती थी तो वैसे महारानी, पर उन्होंने विवाह से पहले ही कर्ण को जन्म दिया, और ये सच उन्होंने अपने पति पांडु से भी छिपाया। मैंने कुंती की ये कुंठा और इससे उभरा ये द्वंद बहुत करीब से देखा है। मैं आकाश हूं, वो आंख जो बाहर ही नहीं मन के भीतर, बहुत भीतर सब कुछ देख लेती है। मैंने देखा है कि अपने बच्चे के लिए तड़पती कुंती खुद को कभी भी पांडु से पूरी तरह जोड़ नहीं पाई। खुद राजमाता सत्यवती भी इसका कारण नहीं समझ पाई कभी। उनको तो कभी खैर हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी की चिंता से ही फुर्सत नहीं मिली। पांडु दिग्विजय के लिए निकला तो उन्होंने भीष्म को भेजकर उसे वापस हस्तिनापुर बुला लिया, जिससे पांडु और कुंती साथ रह पाए और संतान पैदा हो सके। इसकी उम्मीद भी थी, क्योंकि पांडु कुंती से बहुत प्यार करता था। मैं तुम्हारे लिए राज सिंहासन भी छोड़ सकता हूं। मैंने कहा भी था ना कि मुझे वनों और पर्वतों का एकांत बहुत आनंद देता है। मैं चाहता हूं कि हम कहीं ऐसे स्थान पर चले जहां हमारे अलावा और कोई ना हो, कोई भी ना, सिर्फ मैं और तुम। तुम कहो तो हम यहां से बहुत दूर, कहीं दूर पर्वतों की शांति में चलें। यदि आप मेरे साथ चलेंगे महाराज, तो फिर ये राजकाज कौन संभालेगा? ज्येष्ठ भ्राता तो है ना। वैसे भी मुझे इस राजकाज में कोई रुचि नहीं है। मनुष्य को जीने के लिए केवल प्रेम ही तो चाहिए। ये सिंहासन तो वैसे भी कभी किसी का नहीं हुआ। आप बहुत भावुक हैं आर्य। भावनाओं से ही तो ये जीवन चलता है कुंती, और मैं तो बस तुम्हारे मन के सिंहासन पर अधिकार चाहता हूँ। मेरा संसार भी आपसे ही है स्वामी। मेरे लिए जहां आप हैं वही मेरी सत्ता है। सच कुंती? कुंती, तुमसे बातें करके मैं ये सारा संसार भूल जाता हूं। पांडु के लिए कुंती उसका संसार थी, और कुंती के लिए पांडु। पर भीष्म के लिए कुरुवंश ही उनका संसार था। इस कुरुवंश के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, ऐसा कुछ भी जिसकी कोई कल्पना न कर सके। सावधान! सावधान! महान भरतवंशी शांतनु पुत्र देवव्रत भीष्म राजभवन के मुख्य द्वार पर पधार रहे हैं। महाराज के साथ मद्र कुमारी देवी माद्री का आगमन हो रहा है। महामंत्री, सेनापति, सभासद और समस्त महलवासी देवव्रत भीष्म और देवी माद्री के स्वागत के लिए उपस्थित हो। हाँ, कुंती, कुंती, तुमने कुछ सुना कुंती? हाँ, तात भीष्म आ रहे हैं, और वो अपने साथ मद्र कुमारी को भी ले आए हैं। पूरा राजमहल उनके स्वागत के लिए निकल पड़ा है। मद्र कुमारी आ रही हैं? तब तो हमें भी उनके स्वागत के लिए चलना चाहिए। यदि तुम अपनी सौतन का स्वागत करना चाहती हो तो अवश्य करो। क्या? सौतन? हाँ, सौतन, तुम्हारी सौतन। ये क्या कह रही हो तुम धात्री? सच कह रही हूँ। माद्री का विवाह महाराज पांडु के साथ होगा। अरे तात भीष्म उन्हें इसीलिए लेकर आए हैं। पर क्यों? क्या ये महाराज पांडु की इच्छा है? तुम अभी तक हस्तिनापुर को जान नहीं सके कुंती। यहाँ किसी की इच्छा अनिच्छा का कोई अर्थ नहीं होता। यहाँ केवल तात भीष्म आदेश देते हैं और आदेश का पालन होता है। नहीं धात्री, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं महाराज पांडु को इसकी सहमति नहीं दूंगी, कभी नहीं। अरे कुंती, कुंती रुको तो, कहाँ जा रही हो? कुंती, क्या हुआ कुंती? तुम रो रही हो? अपने भाग्य पर रो रही हूँ माँ जी। ऐसी कौन सी भूल कर दी मैंने?
किस अपराध का दंड दिया जा रहा है मुझे। तुम मद्र कन्या की बात कर रही हो? हाँ, मैं अपनी सौतन की बात कर रही हूँ। सुना है तात भीष्म उसे लेकर आए हैं। ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया है कुंती। अब तो ये इस राजभवन की परंपरा ही बन गई है। स्वयं हम भी उसी परंपरा के भागीदार हैं। लेकिन बिना किसी कारण की क्या आवश्यकता कुंती? क्या तात भीष्म की इच्छा ही काफी नहीं है? किंतु मैं ये सहन नहीं कर सकती माँ जी। सच को सहन नहीं, स्वीकार करो। हमने भी स्वीकार किया है। तात भीष्म हमें भी तो यहाँ लेकर आए थे। उस दिन से हम दोनों बहनें यहाँ एक दूसरे की सौत बनकर ही रह रही हैं। किंतु कुंती, हमने एक दूसरे को सौत नहीं बहन के रूप में स्वीकार किया। यदि तुम भी माद्री को बहन के रूप में स्वीकार कर सको तो तुम भी सुख से रह पाओगी। इसके अलावा और कोई मार्ग भी तो नहीं है ना कुंती? पितामह भीष्म की, देवी माद्री की। तुम इस राजमहल की ज्येष्ठ राजवधू हो गांधारी। माद्री को सम्मान पूर्वक अतिथिशाला में ले जाओ। जब तक पांडु और माद्री का विवाह नहीं हो जाता तब तक ये हमारी अतिथि रहेंगी। तो क्या ये कुंती से भी? महारानी कुंती से कहो देवी माद्री से अतिथिशाला में भेंट करें और हम राजपुरोहित से मिलकर विवाह के शुभ लग्न पे विचार करते हैं। एक बात सच सच कहना माद्री, क्या तात भीष्म तुम्हें महाराज पांडु के लिए लाए हैं? मेरे भ्राता शल्य से उनकी वार्ता हुई है दीदी। उन्हीं की सहमति से मैं मद्र देश से हस्तिनापुर के लिए विदा हुई हूँ। तो तुम्हें केवल ये पता है कि इस राजमहल में तुम्हें विवाह के लिए लाया गया है? हाँ दीदी, पर सच कहती हूँ, मैं आपकी बराबरी करने नहीं आई। तुम बहुत भोली हो माद्री, बहुत ज्यादा भोली। हम स्त्रियों का भाग्य ऐसा ही होता है माद्री। मुझे भी हस्तिनापुर आने के बाद ही पता चला कि मेरा विवाह कुमार धृतराष्ट्र से होने वाला है। मुझे कुछ नहीं पता कुंती। मैं कल्पना में भी दूसरे विवाह की बात नहीं सोच सकता। कल्पना नहीं, यथार्थ की बात करें आर्य। आपके दूसरे विवाह के लिए मद्र कुमारी अतिथिशाला में बैठी हैं और आप कह रहे हैं कि ये तात भीष्म की इच्छा है। मैं तो कुछ जानता भी नहीं। तुम्हें सोचो कुंती, तुम्हें दुखी करके मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? तो क्या आप ये विवाह नहीं करेंगे? क्या कहूँ, तात श्री का आदेश है तो पालन करना ही होगा। पर तुम जानती हो कि विवाह दो आत्माओं का मिलन है। यदि माद्री से मेरा विवाह हो भी गया तो भी मैं तुम्हारा ही रहूंगा, केवल तुम्हारा। कुमार पांडु और माद्री का वैवाहिक संबंध सुखद नहीं होगा महाराज। कन्या की लग्न कुंडली में मंगल दोष है और ये उनके पति के लिए शुभ नहीं है। ये विवाह केवल संतान के लिए हो रहा है राजपुरोहित। हमें हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी चाहिए। हाँ पुरोहित जी, यदि कुंती से संतान की कोई सूचना मिली होती तो दूसरे विवाह की आवश्यकता नहीं होती। इस विवाह के लिए मैंने स्वयं भीष्म से कहा था। संतान के लिए ये विवाह आवश्यक है, इसलिए आप ये बताएं कि विवाह का शुभ लग्न कब है? चैत्र मास की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। कुंती, वहां तुम्हारे पति का विवाह हो रहा है और तुम यहाँ सोच में डूबी हो। क्या करूं धात्री, विवाह मंडप में जाने का साहस नहीं जुटा पा रही हूँ। कोई पत्नी अपने पति का विवाह कैसे देख सकती है? अब एक ही रास्ता है,
तुम्हें अपने पति का विश्वास जीतना होगा, उनके पुत्र की माता बनना होगा। याद रखो कुंती, राजकुल में उसी रानी को सम्मान मिलता है जिसे मातृत्व सुख प्राप्त होता है। मातृत्व सुख? मैं भी कैसी अभागी हूं, मां होकर भी आज तक मातृत्व सुख नहीं मिला मुझे। कैसा होगा मेरा पुत्र? तुम्हारा पुत्र हस्तिनापुर अवश्य आएगा कुंती, मैं स्वयं तुम्हें मिलाऊंगी। पर अभी तुम्हें उसके बारे में नहीं, उस संतान के बारे में सोचना है जो तुम्हें महाराज पांडु से प्राप्त होगी। इस कहानी में हर किरदार के भीतर एक महाभारत चल रही थी, जैसे आपके भीतर चलती है। इसीलिए महाभारत की कहानी इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। कुंती मन ही मन अपने आप से लड़ रही थी। उसे पांडु की दूसरी पत्नी आने की चिंता नहीं थी, उसे चिंता थी अपने बेटे की। उसका बेटा कर्ण, जिसे वो बहुत पीछे नदी में बहाई थी। उसका मन आज भी उसी नदी की धारा में डोल रहा था। बेटे के लिए मां क्या होती है पता नहीं, पर मां के लिए जैसे प्राण छूट जाएं पर ममता की डोर नहीं छूटती। सुनते रहिए महाभारत।